तो बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप शुरू होने वाला है फ्रॉम 7 अप्रैल एट निंगबो चाइना। और अगर हम इस टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आता है फॉर एशियन प्लेयर्स, और आप कह लीजिए जितने भी एशियन प्लेयर्स है वो कोशिश करती है कि वो एशियन चैंपियन बने बाय विनिंग दिस टाइटल। और अगर हम इस टूर्नामेंट में इंडियन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो इंडियन खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसा रहा है कि कई मरतबा हमको इंडियन खिलाड़ी आप कह सकते हो पोडियम फिनिश करते हुए तो देखने को मिले हैं। आप कह लीजिए काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी जैसे एच.एस. प्रणॉय, साइना नेहवाल, पी.वी. सिंधु, इन सब ने मेडल जीता है इस टूर्नामेंट में। लेकिन कौन से इंडियन खिलाड़ी है जिन्होंने इस टाइटल को जीता है? तो एक तरीके से बस 2 ही इंडियन खिलाड़ी है जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट को जो है अपने नाम किया हो। 1965 यानी इस टूर्नामेंट का आप कह लीजिए कुछ दूसरा एडिशन था, तब दिनेश खन्ना बोल के जो इंडियन खिलाड़ी थे उन्होंने मेन सिंगल्स में गोल्ड जीता था 1965 को। और उसके बाद इंडिया को अपने अगले टाइटल के लिए इंतजार करना पड़ा फॉर 58 ईयर्स अंटिल सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। जी हाँ, इंडिया की स्टार डायनेमिक जोड़ी जो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की, उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया था 2023 में। आप कह लीजिए लंबा समय नहीं था, बस 3 साल पहले ही उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया था। मगर आप कह लीजिए उसके अलावा इंडिया ने कभी सिल्वर नहीं जीता इस टूर्नामेंट में। ब्रॉन्ज आप कह लीजिए 16 ब्रॉन्ज इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जीते हैं। तो आप कह सकते हो इंडिया का इस टूर्नामेंट में ठीक ठाक से इतिहास है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा इतिहास है। आप कह लीजिए मेडल्स जीते काफ़ी सारे। और यहाँ हम बात करने वाले कि कौन से इंडियन खिलाड़ी है जो हमें इस मरतबा देखने वाले हैं एट द एशियन चैंपियनशिप जो कि शुरू होने वाला है फ्रॉम 7 अप्रैल। तो एक तरीके से आप कह लीजिए सारे डिसिप्लिन में जो है हमें इंडियन कंटेंशन देखने को मिलने वाला है। आप कह सकते हो मैक्सिमम आप 4 ही खिलाड़ी जो है पर कंट्री खिला सकते हो इन एशियन चैंपियनशिप। तो इंडिया का आप कह सकते हो कुछ डिसिप्लिन में 4 खिलाड़ी जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं। कुछ खिलाड़ी का आप कह सकते हो अभी तय नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं, आप कह सकते हो वो सब हमें आने वाले दिनों में जो है मालूम पड़ेगा। मगर आप कह लीजिए जो मेन सिंगल्स अगर हम शुरू करें, अगर मेन सिंगल्स हम देखें तो 4 इंडियन खिलाड़ी हमको देखने को मिलने वाले हैं इन दिस ईयर्स एडिशन ऑफ एशियन चैंपियनशिप। और वो 4 खिलाड़ी होने वाले हैं लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणॉय। जी हाँ, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें थॉमस कप में भी देखने को मिलने वाले हैं आफ्टर दिस टूर्नामेंट। तो इन चारों खिलाड़ियों से उम्मीद रहने वाली है कि वो इस टूर्नामेंट में जो है अच्छा करे और ये इस टूर्नामेंट को एक तरीके से प्रिपरेटरी टेस्ट के तौर पे देखे अहेड ऑफ द थॉमस कप। तो हम वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना और शेयर भी करना, जिससे आप कह लीजिए और लोगों तक हमारी जो बातें हैं वो एक तरीके से पहुंचेगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट द मेन सिंगल्स डिसिप्लिन। और अगर हम मेन सिंगल्स में इंडियन खिलाड़ियों की बात करें तो फिर एच.एस. प्रणॉय से शुरू करते हैं। तो एच.एस. प्रणॉय का मैच होगा अगेंस्ट अ ग्रुप विनर। आप कह सकते हो ग्रुप स्टेज भी होगा, आप कह सकते हो 12 खिलाड़ियों का इन ऑल द डिसिप्लिन। और जो अपने ग्रुप को टॉप करेगा वो जो है मेन ड्रॉ में एंट्री मारेगा। तो आप कह सकते हो एच.एस. प्रणॉय का मैच होगा अगेंस्ट अ ग्रुप विनर इन द फर्स्ट राउंड। आप कह सकते हो उम्मीद करते हैं कि एच.एस. प्रणॉय जो है वहाँ पर अपना फर्स्ट राउंड जो है वो आसानी से जीते, क्योंकि सेकंड राउंड में उनका मोस्ट प्रोबेबली मैच होने वाला है अगेंस्ट द रेनिंग ऑल इंग्लैंड चैंपियन लिन चुनी। जी हाँ, जिन्होंने अभी लक्ष्य को ऑल इंग्लैंड के फाइनल में हराया था। तो आप कह सकते हो लिन चुनी के अगेंस्ट एच.एस. प्रणॉय का क्या हाल होने वाला है एक तरीके से हम सोच सकते हैं, क्योंकि एच.एस. प्रणॉय का आपके लिए फॉर्म उस तरीके का नहीं है। इट वुड बी रियली नाइस इफ ही मैनेजेस टू डू वेल अगेंस्ट लिन चुनी। तो एच.एस. प्रणॉय का आप कह सकते हो मतलब फर्स्ट और सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड तो ईजी है, सेकंड राउंड आप कह लीजिए मुश्किल होने वाला है। और अगर वो फर्स्ट सेकंड राउंड क्लियर कर जाते हैं तो उनका मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर फाइनल से मैच होगा अगेंस्ट कुनलावर ट्विटिटसान जो कि रेनिंग ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है। तो एच.एस. प्रणॉय के लिए बहुत हद तक मुश्किल लग रहा है। यदि उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुछ साल पहले जीता था मेडल, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था 2018 में, मगर आप कह लीजिए 8 साल हो चुके हैं उस बात को, तो वो देख तो मुश्किल लग रहा है। बट इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट प्रणॉय हैड टू ऑफर इन दिस टूर्नामेंट। फिर अगर हम किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो किदाम्बी श्रीकांत का यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एंड 8th सीड ऑफ द टूर्नामेंट लो केन यू। जी हाँ, लो केन यू आप कह लीजिए किदाम्बी श्रीकांत के साथ इनके मैचअप्स में लो केन यू का पलड़ा भारी रहा है और वो देख लग रहा है कि किदाम्बी श्रीकांत के लिए मुश्किल होगा। मगर किदाम्बी श्रीकांत ऐसे खिलाड़ी है जिनका हमने पिछले साल ही देखा था कि अपने दिन में या फिर अगर वो थोड़ा अगर कम एरर्स करे या फिर सही से थोड़ा खेले तो ही कैन डिफीट सम गुड प्लेयर्स। तो उम्मीद करते हैं कि जब वो लो केन यू के अगेंस्ट खेलेंगे तो वो कुछ वैसा ही करे। यदि ये मैच भी जो है टफ लग रहा है प्रणॉय का, तो आप कह सकते हो फर्स्ट राउंड फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है क्लियर करेंगे। बट किदाम्बी श्रीकांत यहाँ पे फर्स्ट राउंड मुश्किल लग रहा है। बट अगर वो इस राउंड को क्लियर करते हैं तो उनका मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा कोकी वटानाबे के अगेंस्ट जो कि जापानीज खिलाड़ी है और आप कह सकते हो किदाम्बी से काफ़ी रैंक ऊपर खिलाड़ी है वो। तो वो देख तो लग रहा है कि किदाम्बी का फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर ही जो है मोस्ट प्रोबेबली सफ़र खत्म होगा। यदि इट वुड बी रियली गुड इफ ही गोज फर्दर इन द टूर्नामेंट। सो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। उसके बाद आयुष शेट्टी जो कि सेकंड बेस्ट रैंक इंडियन मेन सिंगल सेटलर है, उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट द रेनिंग एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट ली शीफेंग। जी हाँ, ली शीफेंग ने लास्ट मरतबा एशियन गेम्स जीता था, उम्मीद करते हैं आप लोग याद रखे होंगे। ये मैच काफ़ी हद तक एक प्रिपरेटरी टेस्ट होगा फॉर आयुष शेट्टी, क्योंकि आप कह लीजिए ली शीफेंग के अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली उनका थॉमस कप में मैच होने वाला है, क्योंकि इंडिया और चाइना एक ही ग्रुप में हमें देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हो आयुष शेट्टी के लिए ये एक प्रिपरेटरी टेस्ट के तौर पर रहेगा टू फेस ली शीफेंग। और मैं बोलूँगा आयुष शेट्टी अगर सही से खेले देन ही
ही माइट डिफीट हिम, क्योंकि आयुष शेट्टी का आप कह सकते हो रिसेंट टाइम्स में ऑफकोर्स उस तरीके का फॉर्म रहा नहीं है। कई मरतबा आप कह लीजिए जो अभी यूरोपियन ले गया वहाँ पे वो कुछ मैचेस मतलब देख के लगा कि भाई वो जीतना डिजर्व करते थे या फिर एक तरीके से उनको जीतना चाहिए था, बट वो मैचेस जीत नहीं पाए। सो वो देख लग रहा है कि यहाँ पे ली चीफेंग के अगेंस्ट भी जो है उनका मैच मुश्किल होगा, बट स्टिल ली चीफेंग भी इंजरी के बाद जो है वापसी कर रहे हैं, वापसी भी उनकी कुछ खास नहीं रही है, तो एक तरीके से आयुष के पास चांस तो रहेगा, बट इट वुड बी ए रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर आयुष। सो लेट्स सी हाउ ही विल बी एबल टू परफॉर्म। बट अगर वो राउंड वो अपना क्लियर करते हैं तो उनका मैच होगा सेकंड राउंड में आइदर अगेंस्ट जेसन गुनावन और छिऊ जेन, और क्वार्टर फाइनल में मोस्ट प्रोबेबली उनका मैच होगा जोनाथन क्रिस्पी के अगेंस्ट, जो कि फॉर्मर एशियन चैंपियन रह चुके हैं। तो ये देख आयुष के लिए काफी हद तक मुश्किल पाथ रहेगा, बट लेट्स सी व्हाट ही विल बी एबल टू डू। उसके बाद लक्ष्य सेन, ऑफकोर्स लक्ष्य सेन चर्चा का विषय रहे थे कुछ हफ्ते पहले आफ्टर हिज परफॉर्मेंस एट दी ऑल इंग्लैंड ओपन, जहां पर वो फाइनल तक का सफर तय करते हैं, कुछ टॉप खिलाड़ियों को जो है वो हराते हैं। उनका अगर हम इस टूर्नामेंट पे ड्रॉ देखें तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में उनका मैच होगा अगेंस्ट ली ची क्यू ऑफ हांगकांग चाइना। ली ची क्यू की बात करें तो हांगकांग के नंबर 1 रैंक शटलर है, तो एक तरीके से आसान टास्क होने नहीं वाला लक्ष्य के लिए, कंसीडरिंग आप कह सकते हो लक्ष्य ऑल इंग्लैंड के बाद पहली मरतबा हमको देखने को मिलेंगे ऑन कोर्ट। यदि आप कह सकते हो लक्ष्य का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा ऑल इंग्लैंड में, वो देख तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो ली ची क्यू को हरा सकते हैं। मगर इसी साल आप कह सकते हो मलेशिया ओपन में ली ची क्यू के अगेंस्ट जो था लक्ष्य सेन का सेकंड राउंड मैच हुआ था, और वहाँ पर लक्ष्य को आप कह सकते हो 2 गेम्स में जो मैच जीतना चाहिए था, आप कह सकते हो 2 गेम्स में, मतलब ऑफकोर्स आप कह सकते हो बैडमिंटन में कुछ भी हो सकता है, और उस दिन भी वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि लक्ष्य के पास फर्स्ट गेम में 4 गेम पॉइंट्स थे मगर वो एक को भी कन्वर्ट नहीं कर पाए, और सेकंड गेम में भी उनके पास मिड गेम इंटरवल में 2-3 पॉइंट्स की लीड थी मगर वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और ली ची क्यू ने 2 गेम्स में जो था लक्ष्य को हरा दिया था। तो वो देख तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लक्ष्य जो है यहाँ पर क्लियर फेवरेट होने वाले हैं अगेंस्ट द हांगकांग शटलर, मगर वो अगर इस राउंड को क्लियर करते हैं तो उनका सेकेंड राउंड में मैच होगा अगेंस्ट शियू ची। जी हाँ, मुझे ये इमोजी देना पड़ा, मतलब भाई मेरे को समझ नहीं आता कि लक्ष्य को फर्स्ट राउंड में शियू ची मिल जाए, उसके बाद सेकंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली शियू ची के अगेंस्ट ही मैच हो, मतलब दिमाग के परे जा रहा है। आप कह सकते हो कि भाई एक बंदे को कितनी मरतबा मौत के साथ जो है खेलना पड़ेगा। आप कह लीजिए ठीक है, हम बोल सकते हैं कि शियू ची को तो लक्ष्य ने अभी ऑल इंग्लैंड में हराया भी था, मगर आप अगर एक टॉप खिलाड़ी को एक मरतबा हरा देते हो तो बहुत मुश्किल रहता है कि आप उसको दूसरी मरतबा जो है हरा पाओगे, और शियू ची यहाँ पे घर पे खेलेंगे तो एक तरीके से उनके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहने वाला है। तो वो देख तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि लक्ष्य जो है यहाँ पे शियू ची को वापस से हरा पाएंगे। इट वुड बी रियली नाइस इफ ही मैनेजेस टू डू दैट, बट स्टिल अगर देख के आप कह सकते हो यहाँ पे लक्ष्य का बहुत टफ चांस लग रहा है टू डू वेल अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1। तो ये काफ़ी हद तक आप कह लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप क्या ही कर सकते हो, ड्रॉस को आप क्या ही गाली दोगे, मतलब क्या ही बोले। बट अगर वो अपना फर्स्ट 2 राउंड क्लियर कर लेते हैं, अगर वापस से वो शियू ची को हरा देते हैं प्लस ली ची क्यू को भी हरा देते हैं, तो उनका क्वार्टर फाइनल में मैच होगा आइदर अगेंस्ट कोडाई नरावका द 7th सीड और अलवी फरहान जो कि आप कह लीजिए इमर्जिंग इंडोनेशियन शटलर है। तो लक्ष्य का आप कह सकते हो मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पे वो कुछ कर पाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने ऑल इंग्लैंड में खेला वैसा ही परफॉर्मेंस वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएंगे। मगर एक अच्छी परफॉर्मेंस हमको लक्ष्य से देखने को मिल चुकी है, तो उसका तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा उनके पास, और उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरीके से फिट होंगे, तो वो काफ़ी तक इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा इन दिस टूर्नामेंट एंड ऑल्सो इन द थॉमस कप। सो लेट्स सी व्हाट ही विल बी एबल टू डू। बट मेन सिंगल्स तो यहीं पे खत्म होता है, बट फिर वुमेन सिंगल्स में देखें तो 4 इंडियन वुमेन सिंगल्स खिलाड़ी हमको देखने को मिलने वाले। आप कह लीजिए ये टूर्नामेंट काफ़ी हद तक एक टेस्ट के तौर पर साबित रहेगा फॉर इंडियन वुमेन सिंगल शटलर बिफोर द उबर कप। तो वुमेन सिंगल्स की बात करें तो उन्नति हुडा, मैं यहाँ पे टॉप हाफ ऑफ द ड्रॉ की बात कर रहा हूँ, तो मैं रैंकिंग्स के तौर पे जो है बात नहीं कर रहा यहाँ पर इंडियन खिलाड़ियों की, मगर हम यहाँ पे टॉप हाफ ऑफ द ड्रॉ की बात करें तो उन्नति हुडा का फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट सुपरनिदा केटथोंग। आप कह लीजिए सुपरनिदा केटथोंग एक आसान ओपोनेंट तो होती नहीं है, मगर हमने रिसेंटली देखा कि देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जो हमारी 2 वुमेन सिंगल्स खिलाड़ी है जो कि उन्नति से लोअर रैंक है, उन्होंने हराया था सुपरनिदा केटथोंग को। तो वो देख तो आप बोल सकते हो कि उन्नति के पास चांस रहेगा, मगर मुझे थोड़ा इशू लग रहा है कि उन्नति का जिस तरीके का आप कह लीजिए पिछले कुछ समय में, इस साल तो उतना खेली भी नहीं है, और जिन कुछ टूर्नामेंट्स में खेली है ऑफकोर्स उन्होंने पॉलिश ओपन का टूर्नामेंट अपने नाम किया था, मगर वो चैलेंज का टूर्नामेंट था, और चैलेंज का आप कह सकते हो अगर आप चैलेंज कुछ जीतते हो तो अच्छा रहता है। आप कह सकते हो उन्नति ने भी जीता है तो अच्छा किया, बट स्टिल आपको अगर टॉप लेवल में कम्पीट करना है तो आपको टॉप लेवल खिलाड़ियों के साथ जो है एक तरीके से अच्छा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखने का है कि उन्नति जो है यहाँ पे केटथोंग के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, और अगर उन्नति ये मैच जीतती है तो उनका मोस्ट प्रोबेबली सेकंड राउंड में मैच होगा आइदर अगेंस्ट हानुए और टोमोका मियाजाकी। और ये मैच से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि उन्नति का फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर ही जो है सफर खत्म होने वाला है। मैं देखिए यहाँ पे कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा, आप लोगों को लगेगा कि मैं हमारे खिलाड़ियों से इतना कम एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहा हूँ, मगर फैक्ट यही है कि हमारे खिलाड़ियों का जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, तो वो देख लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर ही जो है एक तरीके से ज़्यादातर खिलाड़ी बाहर होने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल में काफ़ी कम खिलाड़ियों का चांस लग रहा है, उनके बारे में तो हम बात करेंगे, बट यहाँ पे अगर उन्नति यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्लियर करती है तो सेकेंड राउंड
राउंड में उनका मैच होगा आइदर अगेंस्ट हान हुए और टोमोका मियाजाकी। तो यही आप कह सकते हो उन्नति का। लेकिन फिर अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें वुमेन सिंगल्स में, तो मालविका बंसोद का फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट बुसानन ओंगबांग रूमफांग ऑफ थाईलैंड। बुसानन आप कह सकते हो टॉप 10 खिलाड़ी रह चुकी है पहले, तो आप कह लीजिए यहाँ पे मुश्किल चांस होगा फॉर मालविका टू डू वेल। यदि बुसानन का आप कह सकते हो परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में कुछ खास रहा नहीं है, और तन्वी ने भी आप कह लीजिए जो एशियन चैंपियनशिप गया था, एशियन टीम चैंपियनशिप, उसमें तन्वी ने बुसानन को हराया, और मालविका का रिसेंट फॉर्म भी आप कह सकते हो कुछ खास रहा नहीं है। यदि ऑलियंस मास्टर्स में शी मैनेज टू डू वेल, आप कह लीजिए क्वार्टर फाइनल तक वो पहुंची, मगर वहाँ पर उनको थोड़ा रैम्स का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वो पूरा मैच कंटिन्यू भी नहीं कर पाई, और वो मैच एक्चुअली वो ट्रेल कर रही थी, आप कह सकते हो हार रही थी वो मैच। सो बहुत हद तक मुश्किल चांस रहने वाला है फॉर मालविका बंसोद टू डू वेल अगेंस्ट बुसानन। मगर वो राउंड अगर ये क्लियर करती है तो फिर सेकेंड राउंड में उनका मैच होगा अगेंस्ट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वकाने यामागुची। तो मालविका का भी एक तरीके से इतना तक ही प्रेडिक्शन है कि फर्स्ट सेकंड राउंड तक ही जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सो देखने का रहा है कि मालविका अबव एक्सपेक्टेशन जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे कुछ दे पाएंगी कि नहीं। फिर बात करें तन्वी शर्मा की, तो तन्वी शर्मा भी हमको यहाँ देखने को मिलने वाली है। उनका फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट द मलेशियन शटलर करुपथेवान लेत्साना, और ये मैच आप कह सकते हो उम्मीद करते हैं कि तन्वी को जो है ज़्यादा दिक्कतें होगी नहीं। यदि लेत्साना जो है अच्छी खिलाड़ी है, आप कह सकते हो, ऐसा नहीं कि उनका कोई एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है, बट स्टिल आप कह लीजिए तन्वी ने इससे पहले 1-2 मरतबा लेत्साना को हराया है, तो वो देख तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लेत्साना को जो है या तन्वी हरा सकेगी। मगर यहाँ पर वो अगर अपना फर्स्ट राउंड मैच जीती है तो सेकेंड राउंड में उनका मैच होगा अगेंस्ट शेन यूफेई मोस्ट प्रोबेबली, तो वो मैच तो उम्मीद नहीं कर रहा। शेन यूफेई ऑफकोर्स फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन है, आप कह लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म खिलाड़ी है वो वर्ल्ड टूर के सर्किट में, तो वो देख काफ़ी हद तक जो है बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर तन्वी जो है शेन यूफेई के अगेंस्ट कोई चैलेंज पेश कर दे या हरा दे शेन यूफेई को, और वो वैसा अगर करती है तो उनका क्वार्टर फाइनल में मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली आइदर अगेंस्ट पोनपावी चोचुवा और नोजोमी ओकुहारा। तो तन्वी के लिए मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तन्वी यहाँ पे आगे सकते हो घूम फिर के आप कह लीजिए मुश्किल ही होने वाला है उनको अगेंस्ट शेन यूफेई, बट लेट्स सी व्हाट शी विल बी एबल टू डू, क्योंकि तन्वी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि भाई ट्राई तो कर रही है, ऑफकोर्स कंटिन्यूस एरर्स जितना उनसे देखने को मिल रहा है वो देख आप कह सकते हो कंसर्न भी लग रहा है। मगर तन्वी शर्मा वैसी खिलाड़ी है जिनसे हम थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और देखिए एक्सपेक्टेशन थोड़ा रखना चाहिए, मैं यहाँ पे रख नहीं रहा, क्योंकि मुझे कुछ हद तक मालूम है कि ये खिलाड़ी जो है एक तरीके से कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो फिर कुछ कर देंगे, वरना उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं लग रही। मगर तन्वी शर्मा से उम्मीद है कि वो यहाँ पे अगर उनका मैच होता है अगेंस्ट शेन यूफेई इन द सेकेंड राउंड तो शायद वो कुछ हद तक अपसेट वगैरह कर पाएंगी। काफ़ी हद तक मुश्किल रहेगा बट नामुमकिन तो नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट शी विल बी एबल टू डू। उसके बाद पीवी सिंधु की बात करें, जी हाँ पीवी सिंधु लंबे समय बाद जनवरी में हमें लास्ट देखने को मिली थी, आप कह लीजिए उसके बाद ऑफकोर्स ऑल इंग्लैंड में वो जा रही थी, मगर फिर मिडिल ईस्ट वॉर के चलते उनको दुबई एयरपोर्ट में जो है अटक जाना पड़ा था। उसके बाद वो वापसी करके घर में, लेकिन फिर इन सब के चलते वो टूर्नामेंट्स में भाग नहीं ले सकी। तो पीवी सिंधु में यहाँ देखने को मिलने वाली है, और पीवी सिंधु का यहाँ पे जो है फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट वांग लिंगचिंग। वांग लिंगचिंग भी आप कह लीजिए एक इमर्जिंग टैलेंट है मलेशियन वुमेन सिंगल्स में, सो इजी ओपोनेंट तो नहीं होने वाली है वांग लिंगचिंग, बट देखने का रहेगा सिंधु कैसा करती है, क्योंकि सिंधु भी आप कह लीजिए कुछ महीने ऑफकोर्स वो बैडमिंटन से दूर रही। देखने का रहेगा कि वो अपने कमबैक में जो है यहाँ पे कुछ खास कर पाएंगी कि नहीं, मगर वो यहाँ पे अगर फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करती है तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड राउंड में उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट वांग जी, द वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर, द रेनिंग ऑल इंग्लैंड चैंपियन। तो वांग जी के अगेंस्ट ऑफकोर्स सिंधु ने पिछले साल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वांग जी को हराया था, तो वो देख तो आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस रहेगा, और सिंधु वांग जी के जो मुकाबले होते हैं वो एक्चुअली में अच्छे होते हैं, तो वो देख तो उम्मीद लगा सकते हैं कि सिंधु जो है वांग जी को यहाँ पे भी जो है टक्कर दे सकती है। मगर वो अगर वांग जी को हरा देती है यहाँ पे सेकंड राउंड में तो उनका क्वार्टर फाइनल में मैच होगा आइदर अगेंस्ट रिको गुंजी और रचनोक इंटरनॉन, और ये मैच अगर यहाँ तक बात जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंधु जो है यहाँ पे मेडल कंफर्म कर लेगी, क्योंकि आपने अगर वांग जी को हरा दिया तो कुछ हद तक आप कह सकते हो एक चांस रहेगा सिंधु के पास, आप कह लीजिए 80% चांस रहेगा सिंधु के पास टू विन अ मेडल इफ शी मैनेजेस टू डिफीट वांग जी, बट स्टिल आप कह सकते हो बैडमिंटन को आप कुछ बोल नहीं सकते, कभी कुछ भी हो सकता है। सो देखने का रहेगा कि सिंधु यहाँ पे क्या करने वाली है। तो अब बात करते हैं मेंस डबल्स की। मेंस डबल्स में हमको 3 इंडियन मेंस डबल्स प्लेयर देखने को मिलने वाली है इस मरतबा एशियन चैंपियनशिप में, और अगर हम सारे प्लेयर्स की बात करें तो शुरू करते हैं हम हरिहरन हमशा करुणन और मेहमार अर्जुन से, जिनका फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड वर्ल्ड नंबर 1 किम बोने और सेवसुंग जे के अगेंस्ट। बेसिकली मेरे भी रिएक्शंस थे आफ्टर सीइंग दैट ड्रॉ। इस मैच से आप कह लीजिए कोई उम्मीद है नहीं, आप कह लीजिए मैं इनका ड्रॉ भी उतना आगे का जो है डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एक तरीके से आप कह लीजिए भाई अगर ये मैच अब सात्विक चिराग का होता अगेंस्ट किम से हो तो थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ी उम्मीद होती कि सात्विक चिराग जो है इनको हरा सकता है। यदि सात्विक चिराग इनसे 2 मरतबा पहले ही खेल चुके हैं किम से के अगेंस्ट, मगर दोनों मरतबा उनको स्टेट गेम्स में हार का सामना करना पड़ा था, तो यहाँ पे कुछ उम्मीद तो नहीं लग रही कि अर्जुन और हमशा करुणन कुछ कर पाएंगे, बट लेट्स सी कि वो कुछ एक तरीके से एक गेम जीतने की भी अगर बात आए, अगर वो जीत जाते हैं अगेंस्ट किम से हो
तो वो भी एक बड़ी बात होगी। उसके बाद पृथ्वी साई की बात करें, जी हाँ, पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक की जोड़ी आप कह सकते हो पिछले कुछ समय में इंडिया की सेकंड बेस्ट एमडी के तौर पे रही है अंटिल अमशा करुणन एंड अर्जुन ओवरटूक देम। तो उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट द जापानीज पैर ऑफ कुमगा या निशी। ये मैच आप कह सकते हो कुमगा निशी डिसेंट पैर है, तो वो देख तो मुश्किल है फॉर पृथ्वी एंड शाई टू डू वेल, लेकिन अगर वो यहाँ पे अच्छा कर लेते हैं, अगर फर्स्ट राउंड अपना क्लियर कर लेते हैं, तो उनका सेकंड राउंड में मैच होगा अगेंस्ट द रेनिंग ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट लियांग वेइखांग एंड वांग चांग। तो यहाँ पे आप कह सकते हो फर्स्ट 2 राउंड से मुझे लग रहा है कि पृथ्वी साई के लिए यहाँ पे रहने वाला है। अगर फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो मैं एक पॉजिटिव के तौर पर वो लूँगा, क्योंकि पृथ्वी साई का अगर आप पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड देखें तो बिल्कुल भी खास नहीं रहा है। तो अगर वो एक जापानीज पैर के अगेंस्ट, एक ऐसी जापानीज पैर जो कि शायद टॉप 5 में आती है जापान की इन मेंस डबल्स, उनके अगेंस्ट जीत हासिल करते हैं, तो इट वुड बी अ रियली गुड थिंग। सो लेट्स सी व्हाट दे विल बी एबल टू डू। और फिर अगर हम बात करें सात्विक और चिराग की, तो वो यहाँ पे सीडेड जाने वाले हैं, 4th सीडेड जाने वाले हैं सात्विक चिराग, और इनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट द यूएई पैर ऑफ अय्यप्पन ब्रदर्स। इस मैच में आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू डू वेल, और उम्मीद करता हूँ कि सात्विक चिराग जो है फर्स्ट राउंड उनको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। एक तरीके से सेम चीज़ मुझे ऑल इंग्लैंड में भी लगी थी, मगर फिर सेकेंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट शेन एंड ल्यू ऑफ चाइना। शेन एंड ल्यू वही जोड़ी है जिन्होंने सात्विक चिराग को हराया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में। तो ये मैच आपके लिए ट्रिकी होने वाला है सात्विक चिराग के लिए, क्योंकि शेन एंड ल्यू को मैंने जो देखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब इनके बीच मीटिंग हुई थी, तो समझ गए थे कि सात्विक चिराग को जो है किस एरिया पे एक तरीके से परेशान करने का है। और ओपोनेंट अगर आपका वीक एरिया जान जाए ना, तो वो आपके लिए काफ़ी तक जो है एक तरीके से टेंशन का माहौल बन जाता है कि अगर ओपोनेंट आपके वीकनेस को जो है अच्छे से परख लेता हो, तो वो काफ़ी हद तक आपको परेशान करने वाला होगा ड्यूरिंग द मैच। तो वो देख तो मुझे लग रहा है कि सात्विक चिराग के लिए ये मैच आसान होगा नहीं, बट स्टिल एक्सपेक्टिंग देम टू गो थ्रू दिस राउंड ऑल्सो। मगर फिर क्वार्टर फाइनल में उनका मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा अगेंस्ट अल्फियन एंड फिक्री। जी हाँ, अल्फियन एंड फिक्री आप कह लीजिए, हम सब ने देखा है कि पिछले कुछ महीने में किस तरीके की ग्रोथ रही है। वर्ल्ड नंबर 5 बन चुके हैं ये, स्पेशली सात्विक चिराग 3 मरतबा मिल चुके हैं अल्फियन फिक्री से। एक मैच जरूर उन्होंने जीता था अल्फियन फिक्री के अगेंस्ट एंड ऑफ द फिनाले में, मगर जो बाकी की 2 मैचेस में सात्विक चिराग को हार का सामना करना पड़ा था, उन 2 मैचेस में आप कह लीजिए दोनों में सात्विक चिराग एक गेम भी नहीं जीत पाए। यदि उन दोनों मैचेस में आप कह सकते हो सात्विक चिराग ने अच्छा खेला था, बट दैट वाज नॉट एनफ फॉर देम टू ओवरकम द इंडोनेशियन पेयर। तो वो देख तो मुझे यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। ऑफकोर्स साची सीडेड जा रहे हैं, आपके लिए शायद इकलौते सीडेड खिलाड़ी होंगे इस मरतबा एशियन चैंपियनशिप में फ्रॉम इंडिया, और वो इस टूर्नामेंट को पहले भी जीत चुके थे 2023 में। आप कह सकते हो वहाँ पे भी कुछ अच्छे पेयर्स को उन्होंने हराया था ऑन देयर वे टू द टाइटल। तो वो देख तो आप कह सकते हो उम्मीद कर रहे हैं कि सात्विक चिराग यहाँ पे भी जो है अच्छा करेंगे, बट स्टिल इट वोंट बी ईजी फॉर देम टू ओवरकम द चाइनीज पेयर एंड इंडोनेशियन पेयर मोस्ट प्रोबेबली। सो देखने का रहेगा सात्विक चिराग क्या करते हैं यहाँ पे। फिर बात करें अगर वुमेन्स डबल्स की, तो फिर इंडिया की तरफ से 4 वुमेन्स डबल्स पर हमें देखने को मिलने वाली है इन दिस टूर्नामेंट। पहले अगर हम बात करें अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की, तो उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट अ यंग थाई पेयर ऑफ मिजाद एंड तुंका सतान, जिन्होंने आप कह लीजिए जूनियर लेवल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो वो देख तो आप कह सकते हो अश्विनी और शिखा, जिनका आप कह लीजिए टॉप लेवल में कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। जी हाँ, टू बी ऑनेस्ट आप कह लीजिए सुपर 300 लेवल या सुपर 100 लेवल में भी जो है वो कुछ खास कर नहीं पाए, तो यहाँ पे तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही। और थाई पेयर की बात करें तो वो अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कर रही है, बट स्टिल देयर इमर्जिंग पेयर, तो वो देख तो मुश्किल लग रहा है। बट स्टिल इट वुड बी रियली नाइस अगर अश्विनी और शिखा जो है यहाँ पर हरा पाएंगे थाई पेयर को। तो अगर वो राउंड वो क्लियर करते हैं तो फिर सेकेंड राउंड में उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1 एंड रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन लियू चेंगशू एंड टैंग निंग। तो आप कह सकते हो कोई मौका तो लग नहीं रहा कि फर्स्ट सेकेंड राउंड के ऊपर जो है कुछ हो पाएगा। बट उसके बाद अगर हम और एक इंडियन पेयर की बात करें, तो जो नंबर 1 वुमेन्स डबल्स पेयर है हमारी अंटिल नाउ त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की, जो आप कह सकते हो रैंकिंग में काफ़ी तक गिर चुकी है, तो उनका आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट अ यंग मलेशियन पेयर ऑफ ओंग एंड टिंग। दे आर डिसेंट पेयर। और त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद पुलेला की बात करें तो कुछ डिसेंट पेयर के अगेंस्ट भी जो है वो कई मरतबा स्ट्रगल करते हैं। और यहाँ पे तो आप कह सकते हो इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं। आप कह लीजिए ऑल इंग्लैंड के दौरान त्रिशा को थोड़ी इंजरी हुई थी, जिसके चलते वो स्विस ओपन में अपना जो मैच खेल रहे थे उसके बीच में उनको रिटायर होना पड़ा था। तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन पेयर है वो पूरी तरीके से फिट होने वाली है कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल रहने वाला है। बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू डू वेल अगेंस्ट द मलेशियन पेयर। एक तरीके से ये राउंड तो भाई क्लियर कर जाना चाहिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत हद तक आप कह लीजिए शर्म की बात होगी। बट अगर फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करते हैं तो उनका सेकंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा अगेंस्ट द 6 सीडेड पेयर ऑफ इवानागा नाकानिशी। इस मैच में आप कह सकते हो त्रिशा गायत्री का हेड टू हेड रिकॉर्ड जो जापानीज पेयर के अगेंस्ट रहा है वो कुछ खास रहा नहीं है, तो वो देख तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा। बट लेट्स सी व्हाट दे विल बी एबल टू
डू ईयर। और मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 राउंड्स की यहाँ पे बात करूँगा त्रिशा गायत्री की, क्योंकि कुछ हद तक हमको भी मालूम है कि इससे ऊपर जो है बहुत बड़ी बात होगी इफ़ दे मैनेज टू गो। लेट्स होप दे कुड डू दैट, बट स्टिल फॉर नाउ आई एम थिंकिंग कि भाई फर्स्ट 2 राउंड्स ही जो है उनके लिए मुश्किल होने वाले हैं कंसीडरिंग द रीसेंट फॉर्म। फिर प्रिया और श्रुति की बात करें तो उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट अ ग्रुप विनर। जी हाँ, हमने इसे बात की कि ग्रुप स्टेज भी जो है होने वाला है फॉर 4 प्लेसेस इन ईच डिसिप्लिन। तो एक ग्रुप विनर के अगेंस्ट जो है प्रिया और श्रुति का मैच होगा फर्स्ट राउंड, और अगर वो फर्स्ट राउंड मैच अपना क्लियर कर लेते हैं तो फिर सेकंड राउंड में उनका मोस्ट प्राबली मैच होगा अगेंस्ट द 5th सीडेड पेयर ऑफ फुकुशिमा एंड मत्सुमोटो। फिर अगर हम बात करें लास्ट इंडियन वुमेन्स डबल्स पेयर की जो भाग लेने वाली है इस मरतबा एशियन चैंपियनशिप में, तो काव्यप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी, जिनको उबर कप के स्क्वाड में जो है सिलेक्ट किया गया है, उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट ली लुओ ऑफ चाइना, जो कि 8th सीडेड पेयर है इस टूर्नामेंट में। तो ओवरऑल आप कह सकते हो इंडियन वुमेन्स डबल्स से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लग रही। वुमेन्स डबल्स में भी आप कह लीजिए अश्विनी पोनाप्पा और ज्वाला गुप्ता की जोड़ी ने 2014 में शायद लास्ट मरतबा मेडल जीता था। उसके बाद तो आप कह लीजिए लंबा समय हो गया कि हमने किसी इंडियन वुमेन्स डबल्स पेयर को पोडियम में देखा है इन दिस टूर्नामेंट। सो यही हाल है आप कह सकते हो वुमेन्स डबल्स में। तो आप कह लीजिए त्रिशा गायत्री अच्छा करते हैं तो एक तरीके से उम्मीद जगती है, मगर उसके अलावा आप कह सकते हो काफ़ी हद तक ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ही देखने को हमें मिलता है फ्रॉम आवर वुमेन्स डबल्स पेयर। पर फिर अगर हम मिक्स डबल्स की बात करें तो 3 इंडियन मिक्स डबल्स पेयर हमको देखने को मिलने वाली है इस टूर्नामेंट में। तो हम शुरू से देखें तो फिर रोहन ऋत्विका की जो जोड़ी है, जी हाँ, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गाड़े की जो मिक्स डबल्स पेयरिंग है, उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच होने वाला है अगेंस्ट गो सून हुआट एंड लाई शेवन जेमी ऑफ मलेशिया, जो कि 8th सीडेड पेयर इस टूर्नामेंट में। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रोहन ऋत्विका एक तरीके से अच्छी फाइट दे सकते हैं गो और लाई को, क्योंकि गो और लाई का आप कह सकते हो रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत हद तक जो है बुरा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है उनसे, बट स्टिल आप कह सकते हो उम्मीद हम कर रहे हैं कि रोहन ऋत्विका जो है एक अच्छी फाइट देंगे मलेशियन पेयर को। और अगर वो फर्स्ट राउंड अपना क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड राउंड में उनका मोस्ट प्राबली मैच होगा एक ताइपे पेयर के अगेंस्ट, और अगर क्वार्टर फाइनल तक जाते हैं तो फिर उनका मोस्ट प्राबली मैच होगा फेंग यानजर हुआंग डोंगपिंग के अगेंस्ट, जो कि फर्स्ट सीड है। तो ये तो बात हुई रोहन और ऋत्विका की। उसके बाद अगर हम बात करें असीत सूर्य और अमृता प्रथुमेश की, तो उनका फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट अ मलेशियन पेयर ऑफ वोंग एंड लिम। और फिर अगर हम बात करें इंडिया की जो नंबर 1 मिक्स डबल्स पेयरिंग है ध्रुव कपिल और तनिषा क्रेस्टो की, उनका फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट द थाई पेयर। और अगर फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करते हैं, जो कि आप कह सकते हो कुछ भी हो सकता है, थाई पेयर का आप कह लीजिए रैंकिंग उतना कुछ खास नहीं है, बट स्टिल वो अपसेट कर सकते हैं ध्रुव कपिल और तनिषा क्रेस्टो को। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, आप कह सकते हो मुझे भी ये बोलने में काफ़ी तक बुरा लगता है कि हमारी जो मिक्स डबल्स पेयरिंग है उनकी ऐसी हालत है। आप कह सकते हो कोई भी पेयर जो है, अगर आप कह लीजिए कोई स्क्रैच पेयर हो तो वो भी कंफर्टेबली जो है हमारी मिक्स डबल्स पेयर्स को जो है हरा देती है। बट फिर भी उम्मीद करते हैं कि ध्रुव तनिषा जो है यहाँ थाई पेयर के अगेंस्ट कुछ अच्छा करे, और अगर वो अपना फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड राउंड में उनका मोस्ट प्राबली मैच होने वाला है अगेंस्ट द सेकंड सीडेड पेयरिंग ऑफ जियांग जेंगबांग एंड वेई याशिन। तो ये तो इंडियन कंटेंशन की हमने बात की, उनके ड्रॉज की हमने बात की फॉर द अपकमिंग बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप जो कि होने वाला है निंगबो चाइना में। अब इसमें अगर हम मेडलिस्ट का प्रेडिक्शन में करूँ एक तरीके से कौन से खिलाड़ी लग रहे हैं जो कि मेडल जीत सकते हैं इस टूर्नामेंट में, तो देखिए लास्ट 2 जो एडिशंस रहे हैं इंडिया बिना मेडल के ही आया है इस टूर्नामेंट में। 2024 में तो मुझे याद है कि फर्स्ट 2 राउंड्स में ही जो था इंडियन कंटेंशन खत्म हो चुका था। 2025 में ध्रुव कपिल और तनिषा क्रेस्टो की पेयरिंग ने जो था क्वार्टर फाइनल्स तक जगह बनाई थी, मगर वहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ा था। और अभी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें अगर इंडियन खिलाड़ियों की, तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिली है। ऑफकोर्स 1-2 अच्छे परफॉर्मेंस, जैसे लक्ष्य का ऑल इंग्लैंड में आप कह लीजिए फाइनल तक पहुंचना, फिर देविका सिहाग का ट्रॉफी जीतना एट थाईलैंड मास्टर्स, तो वो देख तो हम एक तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो है यहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर तो आप कह लीजिए अगर सेमीफाइनल में आप जगह बना लेते हो तो आपके लिए मेडल कंफर्म हो जाता है। बट अगर कोई इंडियन जो कि फेवरेट रहेगा टू विन अ मेडल इन दिस ईयर्स एशियन चैंपियनशिप, तो मुझे लग रहा है कि सात्विक चिराग का ऑफकोर्स घूम फिर के ये सेम चीज़ मैंने ऑल इंग्लैंड में भी बोली थी, मगर सात्विक चिराग भाई वो सीडेड पेयर है, एक तरीके से सीडेड खिलाड़ियों से ही जो है उम्मीद रहती है। एंड ऑफकोर्स सात्विक चिराग एक ऐसी जोड़ी है जिनका आप कह लीजिए आप एक तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या कर लेंगी। आप कह लीजिए पिछले साल वर्ल्ड नंबर 27 बन चुके थे वो, मगर फिर कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो वर्ल्ड नंबर 3 भी बन चुके थे। तो सात्विक चिराग से ऑफकोर्स भाई कमाल की पैर है, आप कह सकते हो कितने मरतबा वो उन्होंने पूरी इंडियन कंटेंशन को कैरी किया इतने सारे वर्ल्ड टूर इवेंट्स में। इसलिए उम्मीद है कि सात्विक चिराग जो है एक तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। उसके अलावा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पीवी सिंधु जो है यहाँ पे मेडल जीत सकती है। नो डाउट उनको वांग जी को भी हराना पड़ेगा, जो काम उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया था वही काम उनको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एक तरीके से मुश्किल टास्क रहेगा, मगर सिंधु अगर वो टास्क फुलफिल कर लेती है तो उनके पास अच्छा चांस रहेगा टू विन अ मेडल इन दिस टूर्नामेंट। तो मुझे एक तरीके से सात्विक चिराग और सिंधु से उम्मीद है। उसके अलावा लक्ष्य सेन ऑफकोर्स आप कह सकते हो ऑल इंग्लैंड में उनके परफॉर्मेंस के बाद आप कह सकते हो लक्ष्य से भी उम्मीद रहेगी, बट मुझे लग नहीं रहा कि वो शिवची को जो है वो 2 मरतबा लगातार हरा पाएंगे। बट बाकी के खिलाड़ियों का मुझे कोई खास चांस लग नहीं रहा। ऑफकोर्स आप कह सकते हो सारे खिलाड़ियों के पास पोटेंशियल है, वो अच्छा कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने बताया कि पहले 2 राउंड्स के अंदर ही जो है मुझे लग रहा है कि इनका पत्ता साफ होने वाला है। अगर कोई क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उसके आगे मेडल जीतने का मुझे लग नहीं रहा। इट वुड बी रियली नाइस थिंग अगर वैसा कुछ
कुछ हो जाए। सो यही बात है, एक तरीके से हमने इंडियन कंटेंशन की बात की जो कि भाग लेने वाली है इस मरतबा बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में। और अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हो तो आप लोगों का काफ़ी हद तक शुक्रिया है, आप कह लीजिए हम वीडियोस काफ़ी मेहनत तक बनाते हैं, एक तरीके से कंसिस्टेंट तो नहीं रहते मगर काफ़ी हद तक जो है हमारी उम्मीद रहती है कि हम जो है एक तरीके से अच्छा कंटेंट आपको दे सके। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकेंगे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।